हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप पढ़ेंगे एक्टिविटी। देखिए इसमें तो कल आपने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए और क्या वर्क कर रहे हैं ना, और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आज एक एक्टिविटी दे रखी है जो हम फूड में यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कन्वर्ट हो जाता है फूड में। टेक हाफ केजी फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा लेना है, कौन सा भी ले सकते हैं, आटा ले लो, सिंपल या मैदा ले लो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, उसमें क्या कुछ मीठा मिक्स करें और उसमें थोड़ा गर्म पानी डालें। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, और क्या करें उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, यीस्ट पाउडर आता है खमीर उठाने का पाउडर होता है वो डालें। एंड निक टू मेक अ सॉफ्ट डो, और क्या बनाए एक सॉफ्ट डो, मतलब आटा का सॉफ्ट आटा बना लीजिए। सॉफ्ट डो मतलब आटा का गूंथना होता है ना, वो सॉफ्ट होना चाहिए, वो बना लीजिए। वाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं 2 घंटे बाद देखते हैं तो। डिड यू फाइंड द डो फ्राइजिंग, तो आप देखते हैं कि जो डो होता है, आटे का डो होता है ना, जिसको हमने आटा मार रखा है किसी है ना, तो क्या होता है वो राइज हो रहा है, राइज मतलब फूल रहा है। तो ये दे रखा है आपका मैदा भी, यीस्ट पाउडर दे रखा है, और ये राइस मैदा, ठीक है, कितना फूल गया। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration। ठीक है, जो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, यीस्ट होती है वो रैपिडली मतलब लगातार प्रोड्यूस करती है क्या, और संख्या अपनी प्रोड्यूस करेगी जिससे वो बढ़ती जाएगी। और ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कौन सी रेस्पिरेशन कर रही है, यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो विद एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जो बबल्स होते हैं गैस के, आप देखना किसी में यीस्ट उठाओगे ना, जैसे ये प्रोसेस आपने की है कौन सी मैदा वाली, तो उसको आप ऑब्जर्व करोगे देखोगे ना, तो उसमें क्या होगा, बबल्स से छोटे छोटे बबल ऐसे दिख, आटा फूलेगा ना, तो आटे फूलेंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र से बनेंगे, फिर फूलेगा वो, तो वो छिद्र में क्या छिद्र हो रहे हैं जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एयर एंट्री कर रही है उसके अंदर, जिसके कारण वो क्या है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो बेकिंग इंडस्ट्री होती है ना, जिसमें अपन ब्रेक करके कोई चीज़ खाते हैं, जैसे कि मान लो कुछ भी अपन केक खा रहे हो, पेस्ट्री खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, या अदर चीज़ जैसे कि कोई कुकीज़ होती है ना, कुछ भी खा रहे हो ना, तो वो क्या होता है, उसमें भी ये चीज़ मेथड यूज होता है यीस्ट वाला, ठीक है। आगे देखिए, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कैसे यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, तो हम देखो किस किस में यूज करते हैं अपने, है ना। एक तो फूड में तो हम घरेलू यूज तो करते हैं, उसके साथ इंडस्ट्री भी यूज करती है। इंडस्ट्री मतलब जो जो मतलब कि वो करते हैं कमर्शियल, मतलब एक अपना बिजनेस कर रही है इस यीस्ट को यूज करके, किसी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करके, वो वाला, ठीक है। जैसे अल्कोहल मैंने कल बताया था, अल्कोहल होती है ना, वाइन्स होती है, वो किसके थ्रू बनती है, यीस्ट के थ्रू बनती है। एसिडिक एसिड, विनेगर, विनेगर होता है ना, विनेगर हम फूड में डालते हैं, सिरका बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो भी किससे बनता है, एसिडिक एसिड होता है, वो भी यीस्ट के थ्रू बनता है। यीस्ट इज द यूज ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, जो यीस्ट होता है यूज कहाँ होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में, जैसे अल्कोहल में यूज हो रहा है, वाइन्स में यूज हो रहा है। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑफ नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बैरली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, नेचुरली ग्रो, जैसे यीस्ट होता है तो ग्रो करेगा नेचुरली, किसमें प्रेजेंट हो, किसमें प्रेजेंट होने पर करेगा, जैसे शुगर प्रेजेंट है किसी अनाज में, ठीक है, ग्रेन्स में, लाइक ब्रेली, व्हीट्स, ठीक है। राइस में भी शुगर सब में होती है, ग्रेन्स होते हैं सब में शुगर होती है अपन, है ना, कुछ शुगर परसेंट होती है उसमें, कुछ ना कुछ परसेंट शुगर परसेंट ही होती है हर ग्रेन्स में। अब देखिए क्रस्ट फूड जूस, जो क्रस्ट होके फूड होते हैं, जैसे जैसे मान लो अपना वो अंगूर हो गया, ग्रेप्स हो गया ना, ग्रेप्स को क्रश करके उसका जूस निकालेंगे ना, तो उसमें शुगर प्रेजेंट होगी, वो उसके क्या होगा, यीस्ट बनेगा, उससे क्या बनती है, वाइन्स बनती है, अल्कोहल में यूज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी एक एक्टिविटी और दे रखी है। टेक ए 500 मिलीलीटर ब्रेकर्स फिल्ड अप टू 3/2 विद वाटर, तो यहाँ पे 500 मिलीलीटर क्या ले रखा है, बीकर ले रखा है, उसको फिल करना है किससे, 3.5 विद वाटर से, ठीक है। 500 ml का कोई बीकर है, ठीक है, उसको है ना 3.5 वाटर डालना है इसमें,
डिजोल्व 2 and 3 टीस्पून ऑफ शुगर और इन इट, और क्या करना है उसमें 2 से 3 टेबल स्पून की, वो टेबल स्पून होते हैं टीस्पून क्या करना है उसमें शुगर डालनी है। टीस्पून होती है जो अपन नॉर्मली घर में पाई जाती है खाने की चम्मच, वो उसको शुगर डालनी है, उसको मैं ऐड करना है। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट, और हाफ स्पून क्या डालना है उसमें, यीस्ट डालना है, यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन अति डालना ऐड करना है। कीप इन कन्वर्ट इन ए वार्म पैलेस फॉर 4 to 5 hours, उसको किस में रखना है, वार्म पैलेस में, गर्म स्थान में रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, अब क्या स्मेल करिए सोल्यूशन की, जो सोल्यूशन बना ना 4-5 घंटे बाद उसको स्मेल करिए, क्या स्मेल आ रही है। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या वहाँ आपको स्मेल आ रही है उसमें, तो आगे देखते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर एज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट, तो वो स्मेल किसकी थी, एल्कोहल की थी, और शुगर की वो क्या होती, कन्वर्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, तो ठीक है ये प्रोसेस हुई थी ना जिसके थ्रू क्या हुआ, शुगर किस में चेंज होगी, एल्कोहल में चेंज हो गया, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, फर्मेंटेशन कहला गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इज 1857, जो लुइस पास्चर वाले साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन किसमें, यीस्ट में किया था ना, किसमें किया था, एल्कोहल में, किसमें कब किया था, 1857 में डिस्कवर किया था। ये उनकी इमेज है। आगे देखिए, मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेडिसिन होती है दवाइयाँ, उसको कैसे बनाया जाता है, उन यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या आपको देता है ना, एंटीबायोटिक टैबलेट। एंटीबायोटिक मतलब जो दवाई जो आपको बीमारी को मार दे, वो ऐसे, ठीक है। एंटीबायोटिक टैबलेट देगा, कैप्सूल और इंजेक्शन देगा। सच ऐसे पेनिसिलियम, वो क्या होती है, एक पेनिसिलियन होती है। पेनिसिलिन अभी हमने पढ़ा था, क्या थी वो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो था, अपने स्ट्रक्चर देखी थी पेनिसिलिन, तो वो क्या थी, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थी। तो वो क्या होती है, मेडिसिन में भी यूज हो रही है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सोर्स क्या होता है मेडिसिन का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मेडिसिन होती है, क्या करती है, किल करती है, मार देती है, और स्टॉप करती है ग्रोथ को, किसकी, डिजीज मतलब बीमारी की कारण की, जो बीमारी के कारण थे ना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, और ये मेडिसिन क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। दीज डे ऑफ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, आज के दिनों में जो एंटीबायोटिक रहती है उनकी संख्या बढ़ रही है, और उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है किसके थ्रू, बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू। स्टेरोफाइटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotic which are made from fungi and bacteria, और ये कुछ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सॉरी एंटीबायोटिक के नेम्स हैं जो किसके थ्रू बनती है, फंगी और बैक्टीरिया के थ्रू बनती है। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज, तो मैन्युफैक्चर्ड मतलब उसको संख्या को इंक्रीज करती है ना, ग्रो करती है, उसके थ्रू बनती है ना। और स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में यूज होते हैं, डिजीज को दूर करने के लिए, है ना, क्रू ऑफ वेराइटी, मतलब अलग अलग बीमारी को सही करने के लिए अलग अलग वेराइटी के पाए जाते हैं, जो डिजीज को अलग अलग बीमारियों को लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपको ये पता लग गया होगा मेडिसिन यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता लग गया आपको, हम कैसे हम मेडिसिन में भी वर्क कर रहे हैं, ये फूड में भी वर्क कर रहे हैं, ये तो कितने बेनिफिशियल भी होते हैं ना ये। अब आएगा आपका इसका कि कौन कौन से ऐसे होते हैं हार्मफुल भी होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने वो वर्क कर रहे थे किसके लिए, डिजीज कॉजिंग, जो बीमारियों का कारण थे ना, कौन कौन से बैक्टीरिया कारण थे उनके बारे में वर्क कर रहे थे। सडनली अचानक ही फाउंड द स्पोर ऑन ए लिटिल ग्रीन माउंट
इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। तो उन्होंने क्या पाया, एक लिटिल ग्रीन मोल्ड पाया, ठीक है, और किसमें, कल्चरल प्लेट, जिसमें वो अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके थ्रू अपने जान रहे थे, उसमें उन्होंने पाया। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने पाया जो ग्रीन मोल्ड होती है ना, तो उसकी प्रेजेंस किसके कारण होती है, ग्रोथ के कारण बैक्टीरिया की। इन फैक्ट इट आल्सो किल मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। तो वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है बहुत सारे बैक्टीरिया को। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलियम वाज प्रिपेयर्ड। तो क्या किया उन्होंने, पेनिसिलियम को प्रिपेयर कर दिया उस मोल्ड के थ्रू, उस मोल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है अपनी साइंस में, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि किसने पेनिसिलिन को वो डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी ना, उसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका नाम आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन नामक एंटीबॉडी को डिस्कवर किया था। और वो क्या होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पाउटली टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। पाउटली क्या होता है, पाउटली जिसके थ्रू ये होते हैं ना, जो अपन कहते हैं मुर्गी पालन बोलते हैं, जिसको जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं, है ना, उसको बोलते हैं उस टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। तो ये किसमें एंटीबायोटिक होती है, उस मिक्स करके और फीड कराई जाती है लाइव स्टॉक में और पोर्टली टू चेक, और जहाँ पे जो मुर्गी पालन में वहाँ पे भी क्या इन्फेक्शन ना हो जाए एनिमल में, तो चेक कराई जाती है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और क्या काम आती है ये, आल्सो कंट्रोल, मतलब बहुत सारी प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने की काम आती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, तो कल हम आगे कंटिन्यू रखेंगे लेसन को। तो आप इसको एक बार रीड जरूर कर लेना लेसन को, ठीक है। थैंक यू।